क्रोध में आकर दाहिना पग उठाया, उसके सीने के ऊपर रख दिया। हमारे यहाँ नारायण की कोई प्रतिमा नहीं है, स्वयं भगवान नारायण का पाँव ही है। इसलिए गया जी होने के बाद कभी भी ये गया घर पे कोई करते होंगे, कौवे को कुत्ते को यह देते हैं, गया जी करने के बाद ये कौवे कुत्ते को देना बंद। तिथियों पे ऐसे खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तिथियों पे यहाँ पे रात को डेड बॉडी आएगी 12 बजे भी तो जलेगी, अपन पे तत्वों में विलीन होगी। ये भगवान की महिमा है। इसलिए लोग कहते हैं कि हम लोग उस पक्ष में जाए, अगर हम लोग पितृ पक्ष में जाएंगे, मेले में जाएंगे तो हमारे प्रदान करेंगे तो उनकी मुक्ति होगी। ऐसा कोई द्वार नहीं है, वो अन्य तीर्थों के लिए है या वो आपके घर के लिए है। गया जी पितरों के लिए, उसमें विशेष हो जाता है। विशेष क्या हो जाता है उसमें, भगवान का उसमें भी द्वार खोला है, इसमें भी द्वार खोला है। जहाँ पे आप बैठे इस जगह का नाम है फल्गु गंगा। हाँ, तो थोड़ा पुष्प लेके हाथ जोड़ेंगे फल्गु गंगा को। हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप? तो अभी बज रहे सुबह नहीं हो रही है, एक्चुअली मेरी सुबह हो रही है, और अभी बज रहे शाम के। बोल जय बप्पा की। बक्की बक्की मैं दे दूंगा, बोल जय बप्पा की। तो अभी बज रहे लगभग 3:45 होने आए हैं और मैं अभी उठा हूँ। अभी मैं हूँ फिलहाल बोध गया में। अभी कुछ खा लूँगा क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। यहाँ पे मैं कल के लिए और आज के लिए 2 दिन के लिए हूँ। यहाँ मैं आया हूँ अपने पूर्वजों का पिंडदान के लिए, तो उसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा इसमें। बाकी मैं बोध गया नहीं जा रहा हूँ, मैं गया जाके फिर वापस जाऊंगा। अभी कल मैं कुंभ मेले से आ रहा हूँ, तो उसके वीडियोस पहले के चेकआउट कर लेना, चैनल पे होंगे। डायरेक्टली मैं यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली मैं एक दिन में सब कुछ कंप्लीट करने वाला था, बट थकान इतनी थी कुंभ की कि मेरे को और एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा। इसी के लिए कल होगा मेरा पूजा। आज मैं सारा चीजें समझ लूंगा, पंडित जी से बात कर लूंगा। मैं रह रहा था स्टेशन के नियर बाय, जहाँ पे मुझे होटल रूम पड़ा लगभग 600 रुपए का। रूम अच्छा है, दिखा दूंगा रूम बाद में। यहाँ से वॉकेबल ही है रेलवे स्टेशन। तो अभी जाते कुछ खाते। तो हर कोई पिंडदान के लिए अपने यहाँ के पंडित का कांटेक्ट ले आता है, और मैंने भी वैसे ही किया था। मैंने अपने फैमिली में अंकल को पूछा था अगर आपके पास कांटेक्ट है। मैंने बात भी की, बट मुझे वो थोड़ा सही नहीं लगा, मतलब वो थोड़ा श्योर नहीं मिला मुझे कि वो सही से तिथि करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी के लिए सोचा अभी मंदिर जा ही रहा था, अभी जा रहा हूँ विष्णुपद मंदिर। वहाँ पे जाके 2-3 पंडितों से बात करूंगा कि कैसे कर रहे हैं वो तिथि, उनसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने होटल वाले से सुना कि यहाँ पे पंडित थकते भी है दान के ऊपर, और तिथि भी सही से नहीं करते क्योंकि वो एक्सपीरियंस पंडित नहीं होते। मैं बोले ऐसा भी कुछ होता है, तो ठीक है चलो जाके अच्छे से बात करेंगे और पता करेंगे सारी चीजें। और पहुंच गया मैं मंदिर चलते चलते। सो इट्स द नेक्स्ट डे। अभी बज रहे सुबह के 7 बजना है। अभी मैं जा रहा हूँ पूजा के लिए। कल बेसिकली हुआ क्या कि मैं मंदिर गया, मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था। वहाँ पे हमें एक पंडित मिले। वो पंडित मेरे क्षेत्र है, मेरा जो वहाँ के पंडित से मुझे मिलाया। उन्होंने पूरा हिस्ट्री निकाला हमारा गोत्र के हिसाब से वगैरह, और उन्होंने सब चीजें बताई कि कैसे होगी। और उन्होंने पूछा कि अभी करना है कि कल। में बोला कल थर्सडे है, विष्णु जी का दिन है, उस दिन करेंगे तो बेटर रहेगा। तो इसके लिए हम मॉर्निंग अभी जा रहे हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं सीधा मंदिर चला गया। वहां पे मैंने पंडित ढूंढा क्योंकि वो कह रहे थे कि होटल वाले उल्टा बेवकूफ बनाते, वो एक नॉर्मल पंडित थमा देते जिसको कोई आइडिया नहीं रहता हमारे पूर्वजों का, कौन से एरिया से हम रहते थे, कहाँ के हमारे पूर्वज हैं, उनके कोई बुक्स नहीं होते। ने बेटर ऑप्शन ढूंढा कि आप मंदिर आ गए, क्योंकि मंदिर में पंडित जी मिलते ही है। और अभी मैं बस रेडी होके जा रहा हूँ। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि जैसे ही मैं मंदिर से निकला पंडित जी से बात करके मेरा सर काफी ज्यादा दुख रहा था। मैंने सोचा आराम कर लेता हूँ क्योंकि कल सुबह पूजा करनी है और कुछ काम नहीं है, क्योंकि बोध गया मैं जा नहीं रहा हूँ। तो इसके लिए कल आके आराम किया, दवाई खाई, और अभी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अभी थोड़ा ठंडी लग रहा है, वो तो हो जाएगा क्योंकि ठंड तो है काफी ज्यादा यार। क्रोध में आकर दाहिना पग उठाया, उसके सीने के ऊपर रख दिया। हमारे यहाँ नारायण की कोई प्रतिमा नहीं है, स्वयं भगवान नारायण का पाँव ही है। भगवान नारायण ने जब उसके ऊपर सीने के ऊपर अपना पाँव रखा तो राक्षस उनका भार नहीं उठा पा रहा था। तो राक्षस ने दोनों हाथों को जोड़ा, भगवान नारायण से विनती की कि मेरे साथ छल हुआ। देवताओं ने मेरे शरीर को हवन स्वरूप मेरे ऊपर धर्मशिला रखने के स्वरूप में मेरे से विनती किया। मैंने उनको शरीर को दान किया था, और क्रोध में आपको भगवान नारायण ये पैर रखवाने के अनुसार मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे को भी जीवित रहने का वरदान दो। अगर किसी का भी प्रदान कर दे तो उनकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पे जल पिलाने के बाद प्रदान करते हैं। घर पे कोई शुदा मैना पक्षी पालते, वो भी आशा करता है कि हमारे मालिक जाए तो हमारा गया जीवन प्रदान है तो मेरी भी मुक्ति हो जाए। घर पे आप कोई वृक्ष पालते, वो भी जीवित होता है, वो भी मर जाता है तो वो भी आशा करता है हमारे मालिक जाए तो हमारा प्रदान कर दे तो हमारी मुक्ति हो जाए। इस प्रकार यहाँ पे हर तीर्थों के अनुसार जितने भी हमारे प्रेम भाव से
जितने लोग जीवित से बुढ़ापेपन में जितने जो लोग जुड़ते हैं, आप जब चलते हैं तो नीचे आपके आते हैं, इसमें चींटी है, छोटी छोटी कीड़े हैं, वो भी दब के मर जाता है। तो आपके दोस्त के कारण वो मर जाता है, पर वो भी आशा करता है कभी आप गया जी जाओ तो उनका भी उद्धार करो। इस प्रकार न जाने कितने जीव जंतु आपसे प्रेम भाव में लगाए बैठे हैं। आपके बचपन में कोई इष्ट मित्र दोस्त साथी थे, वो भी आशा करते हैं। तो भगवान नारायण ने देखा है कि ये सर्वप्रथम प्रतिदिन संभव नहीं है, तो उन्होंने गया जी को सर्वे कालेषु का वरदान दे दिया। प्रतिदिन एक समान, हमारे यहाँ प्रतिदिन एक समान है। आप कल भी करो तो वही फल है, आज भी करो तो वही फल है, और अगले दिन आने वाले कल भी करो तो वही फल है। नहीं, बट वो जो पितरों का टाइम होता है, वो पितरों का टाइम श्राद्ध जो होता है घर के लिए होता है। अब घर के लिए होता है क्या बताता हूँ, जैसे आपने राजा दानीकरण का नाम सुना था। राजा दानीकरण ने उगते सूरज को जल पिलाकर और डूबते सूरज को जल देकर अर्घ देकर, अर्घ देने के बाद वो दान करता था, सोने का दान, पर किसी ब्राह्मण को बैठाकर भोजन नहीं कराया। हमारा वायु पुराण ये कहता है, सनातन धर्म ये कहता है कि जीवन भर में एक बार आपको ब्राह्मण बैठाकर भोजन कराना चाहिए घर में। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जब कभी गुजर जाते हैं तो घर में पहले सर्वप्रथम जब हम लोग घर में जब 12वां कर लेते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग रखते हैं ब्राह्मण भोज, उसके बाद हम लोग अन्य लोगों के लिए भोजन रखते हैं। इसलिए गया जी होने के बाद कभी भी ये गया घर पे कोई करते होंगे, कौवे को कुत्ते को यह देते हैं। गया जी करने के बाद ये कौवे कुत्ते को देना बंद, तिथियों पे ऐसे खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तिथियों पे यहाँ पे रात को डेड बॉडी आएगी 12 बजे भी तो जलेगी, अपन पे तत्वों में विलीन होगी। ये भगवान की महिमा है। इसलिए लोग कहते हैं कि हम लोग उस पक्ष में जाए, अगर हम लोग पितृपक्ष में जाएंगे, मेले में जाएंगे तो हमारे प्रदान करेंगे तो उनकी मुक्ति होगी। ऐसा कोई द्वार नहीं है, वो अन्य तीर्थों के लिए है या वो आपके घर पे लिए है। गया जी पितरों के लिए उसमें विशेष हो जाता है। विशेष क्या हो जाता है उसमें, भगवान का उसमें भी द्वार खोला है, इसमें भी द्वार खोला है। तो अभी हम पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। महाराज जी आपका नाम? मेरा नाम है पंडित राजीव कुमार जी। आज का दिन जो है भोजन शुद्ध करने का है, लहसुन प्याज वाली सब्जी आपको नहीं खाने का है, केवल आज का दिन। जहाँ पे आप बैठे जगह का नाम है फल्गु गंगा। हाँ, थोड़ा पुष्प लेके हाथ जोड़ेंगे फल्गु गंगा को। ओम देव 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 जगन्नाथ जगन्नाथ शंख चक्र शंख चक्र गजाधर गजाधर देहि विष्णु देहवी विष्णु अवज्ञान अवज्ञान शव तीरते शव तीर्थे मोक्ष मोक्ष ओम ओम देवताभ्य देवताभ्य पितृवैश्य पितृवैश्य महायोगी महायोगी एवच एवच नमस् तमस शोधाय 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 नित्य नेम नित्यनेव नमो नमः। नमो नमः। हमसे आप पूछो, हमने जिन का पिंडदान करवाए वो उद्धार हो गए? हमने जिन का पिंडदान कराया वो उद्धार हो गए। उद्धार हो गए। पूछो हमारा यात्रा पूरा हुआ? हमारा यात्रा पूरा हुआ। पूछो पंडित जी जो दिए वहाँ आप राजी हो? पंडित जी जो दिए और आप राजी हो? राजी हो सभी को। एक टाइम था जब मैं इन चीजों में नहीं मानता था। तो जैसे मुझे पंडित जी ने गया और गयासुर की कथा बताई, कहा कि विष्णु जी यहाँ खुद बसते हैं, इस मंदिर में जाकर मुझे वो पॉजिटिविटी फील हुई। पुराणों में लिखा है कि अगर कोई गया आकर पिंडदान करता है तो उस इंसान की 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। गयासुर की कथा इन शॉर्ट में बताता हूँ। गयासुर ने विष्णु जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और विष्णु जी से ये वरदान मांगा कि मेरा शरीर देवताओं से भी ज्यादा पवित्र हो जाए और जो भी उनके शरीर के दर्शन या स्पर्श करते तो उसे मुक्ति मिल जाए। इसके बाद हालत थोड़ी खराब हो गई, लोग जमकर पाप करने लगे और फिर गयासुर के दर्शन करके मुक्त हो जाते। इससे परेशान होकर देवता और यमदूत ने ब्रह्मा जी से इस हालत की उपाय की प्रार्थना की और वे विष्णु जी के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने गयासुर से पूछा, मुझे धरती का सबसे पवित्र स्थल चाहिए यज्ञ करने के लिए। तो गयासुर ने कहा, मुझसे पवित्र कोई स्थल नहीं होगा, मैं लेट जाता हूँ, अब यज्ञ कर लीजिए। जैसे ही गयासुर लेटे वो 5 कोस तक फैल गए और जैसे यज्ञ आरंभ हुआ तब गयासुर का शरीर यज्ञ के प्रकोप से कांपने लगा। तो विष्णु जी ने वहां शिला रख दी जिसे आज प्रेत शिला कहा जाता है। विष्णु जी ने गयासुर से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जो भी आकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। कहाँ से आए आप अंकल जी? हम लोग उड़ीसा से आए, जगन्नाथ जी का काम। अभी सिर्फ इसके लिए आए पिंडदान के लिए? हाँ, मेरा पिंडदान के लिए आए। हमारा बरगढ़ जिला तोरा गाँव का आज्ञा कर दी बोलने थी परसों आउनी जगन्नाथ भगवान को डाकली ये भल कर में पिंड दे बोल
आज्ञा भल हो गल आर आम आसिक गंगा नु देखलु ये कुंभ मेला आउ इटा गजा नु पिंड देख पूरा पितृपुरुष को यहाँ पर पिंड प्रदान करके हमें दादा परदादा पिताजी माताजी चाचा चाची सबका भगवान का बहुत बड़ा हमारा कृपा है जो इतना बड़ा जगह में आकर के पिंड प्रदान करने का मौका मिला। उसके बाद हमारा बेटा लोगों को वो परंपरा जारी है, यही हमारा शुभकामना है। सो पूजा के बाद आ गया मैं वापस से होटल में, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ था। कल मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। मैंने सोचा थोड़ा खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके घूमने चले जाऊंगा, बट वो हो नहीं पाया। तो जैसे मैंने खाना खाया और मैं रूम में आया, मैं लिटरली सीधा सो गया। मैंने सोचा गया कवर कर लेता इस बार, और बोध गया अगली बार कवर कर लूंगा, बट मेन काम मेरा हो गया था पिंडदान की पूजा का। तो उसके बाद मेरा मन थोड़ा टटोल रहा था कि शरीर थका हुआ है, अगर मैं एक्सट्रीम करूंगा अकेला हो फिर बीमार ना हो जाऊं। अगली बार वैसे ही बोध गया कवर करना है, तो यहाँ के जो भी मेन स्पॉट्स है वो भी कवर कर लूंगा। तो ये वीडियो को यही एंड करता हुआ जाता हूँ खाने। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। मैंने सोचा था इसके बाद ये सीरीज का वीडियो नहीं आएगा, बट कल एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, मेरे ट्रेन एक्सपीरियंस का, पहला एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने का। ये अचानक में प्लान बना क्योंकि मेरा टिकट नहीं था कंफर्म। मैं सोचा था प्लेन से जाने का, बट प्लेन का टिकट पड़ रहा था महंगा और ट्रेवल का भी इनकन्वीनियंस हो रहा था। तो वो वीडियो जरूर देखना कल। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, बाकी वीडियोस भी चेक करना। कुंभ मेला गया था मैं इसके पहले, तो उसका वीडियोस देख लेना। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।